आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से चोरियां हुई थी, ये झाड़ियां हैं, झाड़ियों के किनारे एक दरवाजा देख पा रहे हैं, खिड़की दिखाई दे रही है। कर लगलिन हमार पतोहा आइलिन खोले लगलिन तो खुलबे नहीं करत गलिन उन्हें बोलवलिन तब वो है ना लाते से मारत तब इसमें जेवर था, ये सब जेवर था, पूरा भरा हुआ था, मतलब श्रृंगार का सामान था उसका, ये पूरा निकाल लिया गया। नमस्कार, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। मैं राजीव रंजन अभी गोरखपुर जनपद के तहसील खजनी के अंतर्गत थाना हाटपुर बुधहट है और एक ग्राम सभा मदरपुरा कटोला गठुआखोर है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सभी को बता दूं कि चोरियां मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार से चोरों का आतंक है कि लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। आज जानते हैं भैया, क्या नाम है आपका? मुझे तिल्लोकी यादव मेरा नाम है। क्या हुआ है आपके यहाँ? हम लोग इस घर में प्रेजेंट टाइम में 11 बजे रात तक इसमें सोए थे। 11 बजे के बाद हम निकले हैं इस रूम से, उसके बाद में जाकर हम लोग छत पर सो गए हैं। अच्छा। मैं था, मेरी वाइफ थी, छत पे सो गए और मेरी मम्मी जो थी वो बाहर सोई थी। अच्छा। उसके बाद में 11 बजे के बाद और जो है 3 बजे के अंदर हमारे घर में घटना घटा। 11 बजे के बाद आप छत पे चले गए सोने जी। और वैसे भी आप जान ही रहे हैं कि 42 से 46 डिग्री तक टेम्परेचर चढ़ गया है। वो घर में रहना भी बड़ा मुश्किल है, कूलर लगा करके कोई नहीं सो पा रहा है रूम में। बताइए, इसमें मुश्किलें हो गई हैं। तो सब लोग गर्मी से निजात पाने के लिए छत पे सोने चले जाते हैं, प्राकृतिक हवाएं लगती हैं। इस वजह से मतलब ऐसे घर के भी लोग कहीं ना कहीं छत पे चले गए थे। 11 और 3 बजे के बीच में कहीं ना कहीं इनके घर में चोरियां हो गई। क्या कुछ चोरी हुई? कैसे, किस प्रकार की? आइए भैया दिखाते हैं कहाँ से कैसे हालत है घर में। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से चोरियां हुई थी, ये झाड़ियां हैं, झाड़ियों के किनारे एक दरवाजा देख पा रहे हैं, खिड़की दिखाई दे रही है और खिड़की पूरी तरीके से खुली दिखाई दे रही है। इस झाड़ियों के रास्ते हम लोग उस पार चलेंगे, आइए चलते हैं। देख पा रहे हैं यही मकान बताया जा रहा है। क्या भैया? जी भैया देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ था, ये जो ग्रिल लगा हुआ है ये ग्रिल उसमें जो है सेट था। अच्छा, ये ग्रिल उसमें फिट था, उस खिड़की में फिट था। उसके बाद में यहाँ से ये जो है जाली भी लगा हुआ था, बाहर से जाली भी लगा हुआ था। जी भैया, जाली लगा हुआ था। उसके बाद में ये सब कैसे चढ़ करके इसको तोड़ दिए पीछे से। क्या? हाँ, उसके बाद में तोड़ने के बाद इसी रास्ते जो है अंदर घुस गए। और अंदर क्या कुछ खटपट का आवाज नहीं सुने? एकदम कोई आवाज नहीं सुने हम लोग, बिना आवाज कैसे खोल लिए सब? जी। अब बताइए, एक तो पहले जाली लगा था, पहले तो जाली निकाले होंगे सब। ये देखिए, मान लीजिए मच्छर के लिए जाली लगाया जाता है कि कीट पतंग ना घुसे अंदर घर में, और इसलिए जाली लगा था। उसके बाद ये रेल मतलब जो लगा हुआ था, मान लीजिए ये ग्रिल भी खोल दिए। अब ग्रिल खोले, उसके बाद अब उसमें अंदर प्रवेश ले लिया। अब बताइए, बिना किसी आवाज के चोरों का आतंक इस प्रकार से बढ़ गया। क्या बुलडोजर का खौफ नहीं है कि मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार के चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? प्रशासन कहाँ सो रही? आखिरकार प्रशासन नहीं एक्टिव है क्या? आखिरकार क्या प्रशासन का तनी भी भय नहीं है? पुलिस प्रशासन का तनी भी भय नहीं है क्या? बुलडोजर का खौफ नहीं है? चोरों का आतंक इस प्रकार से हो गया कि लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। बताइए, इस गांव में, इस 2-4 गांव में, इस क्षेत्र में इस प्रकार से दहशत मचा हुआ है। आप देख रहे हैं गठुआखोर से यहाँ भी इस मकान में चोरी किस प्रकार से हुई और करीब कितने का सामान चोरी किया गया भैया? भैया हमारे मकान से लगभग 5 लाख का सामान चला गया। 5 लाख का सामान? 5 लाख का मेरा सामान था, मेरे वाइफ का सामान था, मेरी मम्मी का सामान था, सब केवल जेवर और नगद का जो है 9,000 रुपया में रखा था। 9,000 मान लीजिए नगद था जी। बाकी क्या था जेवर में? जेवर जी भैया, जेवर 68,000 का मैं हार खरीदा था अपने वाइफ के लिए। अच्छा। और क्या बोलते 80,000 का माला था मेरा था, 40,000 का माला मेरे वाइफ का था। और जो है पूरा श्रृंगार था, नाक का, कान का, पैर का, 6 श्रृंगार जो है कान का था, उसका लेकर चले गए। आइए दिखाते हैं हम अपने घर के अंदर। किसी बॉक्स में रखे होंगे? जी भैया, उसमें भी ताला लगाए होंगे? बॉक्स में रखे थे, बॉक्स में ताला लगा हुआ था। उसके बाद में अलमारी जो थी, अलमारी में भी वो ताला लगा हुआ था। उसके बाद इस रास्ते जब घुसे तो पहले वो बॉक्स तोड़े हैं, बॉक्स तोड़ने के बाद सामान निकाल करके उसके बाद में जो बॉक्स, वो अलमारी का चाबी पा गए, पूरा अलमारी खोल करके बिखरा करके केवल वही। अच्छा, अलमारी को भी तोड़ दिए? जी। बॉक्स को भी तोड़ दिए? दोनों तोड़ दिए। अब बताइए, इस प्रकार से मतलब आवाज भी नहीं आई? एकदम आवाज भी नहीं आई। क्या उस दौरान घर में कोई नहीं सो रहे थे नीचे? नहीं, प्रेजेंट टाइम में घर में कोई नहीं था, हम सब छत पे ही थे। हाँ, 2 लोग, 3। एक तो मान लीजिए निचले मंजिल में थे इस कमरे में, और उस पर दूसरा मंजिल है, दूसरे के मंजिल के ऊपर मतलब एक तरह से ऊपर छत पे थे। तो छत पे अगर कुछ हल्का फुल्का खटपट हुआ होगा तो शायद गहरी नींद में रहे होंगे। गहरी नींद में थे। 11 बजे के बाद हम लोग सोए हैं। कोई भी होगा तो गहरी नींद में चला ही जाएगा। 11 बजे के बाद 12-1 बजे गहरी नींद में सब कुछ सो रहा होता है। अब उस दौरान कोई भी फोन भी आता तो नहीं, रिंगटोन नहीं सुनाई देता है। बताइए, उस दौरान किस प्रकार से अगर चोरों ने अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं नहीं जग पाए। और समझ लीजिए 5 लाख का इनका चोरी हुआ है इनके घर में। और आइए, जिस प्रकार से चोरों ने दरवाजा को तोड़ा है, जिस प्रकार से इनके अलमारी बॉक्स को तोड़ा है, आज हम लगातार आप लोग को दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो पहुंच करके वहाँ की हालात दिखाएंगे। चोरों ने खिड़की के माध्यम से, खिड़की के जरिए होकर के घर में प्रवेश लिए थे। उसके बाद चोरों ने इस चोरी को, घटना को अंजाम दिया है। आइए,
आइए देखते हैं, ये मेन प्रवेश द्वार है, ये रूम में प्रवेश लेने के लिए दरवाजा है। तो दरवाजा तो चोरों ने नहीं खोला था, दरवाजा चोरों ने खोला था। अंदर से बंद, दरवाजा बाहर से बंद रहे और सब हल के भीतरी से बंद कर दे। अच्छा। तो जब सवेरे उठ के लोग आए तो खोलत है, खुलता नहीं बा। लाते से मन तब जब भीतरी से बंद बस कैसे खुली। तब गई ना खिड़की खोल के वो माथे गई ना है तो देखा था जंगला टूटल। अच्छा दादी, ये कब पता चलल कि मतलब चोरी हो गई? सवेरे 4 बजे। सवेरे 4 बजे? हाँ 4 बजे जब सब नीचे से ऊपर से नीचे आई। हाँ हम उठ के सानी पानी कर लगली, हमारे पतोहा आयलिन खोले लगलिन। तब खुलबे नहीं करत गलिन, उन्हें बोलवलिन। तब वो ना लाते से मारत तब वो नहीं खुला। अच्छा, सबके वही सोचला कि मतलब बंद होई, बंद तो बारिश कई गई हाल है तो अंदर से कैसे बंद हो गई, सभी सोचला कि वही ना जान रहा कि पिछवा से तूर के चोरी के वाले बंद रहल तो कैसे मालूम होगा। जब खिड़की खोलल है तब देखा था जंगला टूटल। तब सीढ़ी लगा के हल के तब खोलल है। ये चोरी कब हुआ है भैया? भैया 11 बजे के बाद जो है 4 बजे के अंदर चोरी हुआ। कौन से डेट को? 11 तारीख को। 11 तारीख को, यानी कि कल नहीं परसों। बताइए यहाँ पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया चोरों ने। और आइए दिखाते हैं कि इस प्रकार से चोरी। पहले भैया क्या कुछ तोड़े हैं? पहले भैया देखिए, ये बक्सा हुआ था, बक्सा था। अच्छा। ये बक्सा में जो है ये बैग था, बॉक्स में ताला लगा हुआ है। एक मिनट आई देखिए, यहाँ देखिए ताला लगा हुआ है। क्या ऐसे लगा हुआ था? जी भैया, ऐसे ताला लगा हुआ था। तो कैसे चोरों ने खोला? अब उसको जो है देखिए भैया, ये जो है ऐसे भैया, ये ऐसे बंद था। ठीक है, उसमें इसमें क्या डाला है, पेचकस डाला, क्या डाला, ये ऐसे दाब कर खोल दिया है। एक मिनट, जो एक कील लगाई थी कील भी निकल गया, मतलब कि ताला तोड़ना ही नहीं पड़ा, बिना ताला तोड़े ही बॉक्स को खोल दिया गया। बताइए उसके बाद इसमें कहीं ना कुछ। जी भैया, इसमें जो है हमारे वाइफ का जो है इसमें जेवर था, ये सब जेवर था, पूरा भरा हुआ था, मतलब श्रृंगार का सामान था उसका, ये पूरा निकाल लिया गया। बताइए, जेवर पहले बॉक्स को तोड़ा गया, जेवर रात निकाल लिया गया। 5 लाख का मतलब इसमें चोरी हुआ है। उसके बाद में भैया उस अलमारी का चाबी जो है इसके नीचे रखा गया था। अलमारी का चाबी, जैसे ये चाबी रखी गई थी ऐसे उसका चाबी रखा गया था। उसके बाद में इस चाबी को निकाले। देखिए अलमारी, देखिए अलमारी में जो है देखिए भैया, ये चाबी वहाँ पर रखी गई थी। अच्छा। इसको खोले हैं। इसमें जो है मेरी वाइफ जो है, मेरा जो है वो हार था और क्या बोलते हैं वो अपना कान मखे जो है रखी थी जी। और 2 चैन था, एक वजन चैन था, एक हल्का चैन था। इसमें रखी थी जी। उसके बाद में कुछ जेवर इसके नीचे वो रखी थी जी, इसके नीचे रखी थी, यहाँ से भी निकाल लिए हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, और जो है 4000 रुपया मैं इस बैग में अपने रखा था, यहाँ पर, यहाँ से निकाल लिए। और 5000 रुपया उस पैंट में पर्स में रखा था, वहाँ से 5000 रुपया निकाले, उसमें से भी चुराए। ये बॉक्स को में पहले बॉक्स तोड़े, बॉक्स में के जो रात निकाले, फिर उसके बाद इस अलमीरा में के इस अलमारी से भी ज्वेलरी को चुराए। बताइए, इस प्रकार के चोरों ने आतंक मचाया है यहाँ कि इस खिड़की को पहले देखिए, जहाँ पे रेलिंग लगा हुआ था। चोरों के लिए यही कहा जाता है ना, चोरों के लिए ताला नहीं होता है, ना कोई प्राइवेसी हो। अब देखिए चोरों ने इस रेलिंग को तोड़ दिया, खिड़की पूरी तरीके से तोड़ करके अंदर प्रवेश ले लिए। और यहाँ के लोग इस कमरे में ना सो करके मतलब कहीं छत पे चले गए थे। इस गर्मी की वजह से इतनी गर्मी हो रही है, इतनी मतलब टेम्परेचर हाई हो गया है कि घर में रह पाना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं लोग छत पे जाकर सो रहे थे। उस दौरान चोरों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आज ये मुख्यमंत्री का शहर होकर के भी यहाँ पर लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं और कहीं ना कहीं चोरों के मन में तनिक भी भय नहीं नजर आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं भैया, इस प्रकार घटना हुई है? क्या भैया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है हमारे जो है थाना हरपुर के जो भी हैं, हमारे हल्का के सिपाही अनिल यादव जी हैं, वो हमारी मदद करें। जो हमारे थाने के नए एसओ आए हैं, क्या नाम भैया उनका? कंप्लेन दिया थाने पर? जी भैया, मैं पहले 112 नंबर पर फ़ोन किया, उसको 112 नंबर आई। उसके बाद में जो है अनिल यादव जी जो हमारे हल्का के सिपाही वो आए। उसके बाद में उनके साथ में एक स्टाफ और कोई थे, उनके नाम मुझे नहीं याद है। तो दोनों लोग आए। उसके बाद में अपना लिखा पढ़ी किए, बोले भैया 10 बजे के करीब आप थाने पर आ जाइएगा। मैं 10 बजे के करीब थाने पर गया तो वहाँ पे FIR लिखा गया, हमारा लिखा गया। उसके बाद में जो यसो सर आए हुए हैं, विशाल सर, वो आए अपनी टीम के साथ, 4 या 5 लोग आए थे 4 व्हीलर गाड़ी से, वो आए। उसके बाद 12 या 1 बजे करीब वो आए थे हमारे घर। रात में? नहीं भैया, दिन में आए थे। तो उसके बाद में बोले कि भैया शाम को आप आकर के थाने पे FIR कापी अपना ले लेना। तो मैंने शाम को गया, FIR कापी शाम को लिया, वहाँ पे 7-8 बजे करीब लेकर आया हूँ। उसके बाद में अब प्रक्रिया क्या चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है, अब मुझे मालूम नहीं। यानी कि प्रशासन अभी जांच में जुटी हुई है? जी, प्रशासन। अच्छा भैया, क्या इसके पहले भी अन्य पिछले वर्षों भी चोरी हुई थी? आज तक की पूरा इतिहास बदल गया। आज तक की मेरा उम्र जो है 25-26 वर्ष का हो गया, अभी तक ऐसा घटना हमारे साथ कभी नहीं घटा था। आपके साथ नहीं घटा था, लेकिन गाँव में इसके पूर्व में? भैया, इसके पहले हमारे गाँव में जो है 15-20 साल पहले 15-20 साल पहले 15-20 साल पहले एक गांव में हमारे एक लोग का घटना घटा था।
ऐसा। उसके बाद में हमारे गाँव में कुछ नहीं हुआ है। अब बताइए 15-20 साल पहले का चोरियां हुई थी, उसके बाद से कोई चोरी नहीं हुई थी। जैसे भैया बता रहे हैं कि इस गांव में ही नहीं, इस क्षेत्र में भी चोरियां नहीं होती थी। लेकिन अब की बताइए, मुख्यमंत्री का शहर है यह, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त है, तो फिर आखिरकार चोरों का आतंक क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो चोरों के मनोबल बढ़ते क्यों, कैसे चले जा रहे हैं? क्या उन्हें तनिक भी बुलडोजर का खौफ नहीं है कि मुख्यमंत्री के शहर में होकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की जरूरत कर रहे हैं? बताइए, अब यहाँ खिड़की लगा था, खिड़की तोड़ दिए, खिड़की तोड़ करके अंदर घुसे, उसके बाद सारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिए। अब देखिए लोग कहाँ, मतलब किस पर भरोसा करे? ताला पर भरोसा करे, मतलब रेलिंग पर भरोसा करे, अब कोई ग्रिल पर भरोसा, किस पर भरोसा करेंगे आप? बताइए, अपने सामान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे आप अगर चोर इस प्रकार से घटना को अंजाम देंगे तो? और यही नहीं, अभी अन्य जगहों पर भी ऐसी चोरियां हुई, इसी गांव में अन्य किसी के घर भी चोरियां हुई। भैया क्या नाम है आपका? धीरज यादव। आपके में अभी मतलब चोरी की बात सुनी है हमने। हाँ, तो हमारे घर में हुई है 3 लोगों की। आपके घर में भी चोरी? हाँ। अच्छा, क्या लगता है भैया करीब कितने लोग रहे होंगे चोरी की घटना को अंजाम दिए होंगे? कम से कम 10-15 के नीचे नहीं। 10-15 लोग रहे होंगे। हाँ, 3 घर में एक साथ हुई है। 3 घंटा के अंदर, हमारे गांव में 3 घंटा के अंदर 3 घर में घुसे हुए हैं। एक हमारे घर में घुसे हुए हैं, दूसरा जो है लक्ष्मण यादव के घर घुसे हुए हैं, इनके बड़े पिताजी हैं। और तीसरा जो है हमारे ग्राम सभा में एक चन्ना पर गाँव आता है, वो जो है राम वृक्ष निषाद जी हैं। अच्छा। उनके घर में भी घुसे हुए हैं। उनके घर में से कुछ जो है फैमिली का उनके जेवर वो लेकर निकले हैं, कुछ पैसा भी लिए हैं उनके घर में से। और 2 से 3 घंटे के अंदर, यानी कैसे होंगे 12, 13, 14, 15 लोग जो भी रहे होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं गिरोह में थे, पूरा कई गिरोह में थे। गिरोह में थे। हाँ, तभी तो ऐसा घटना घटा हुआ है। बताइए, अब ये देखिए मुख्यमंत्री के शहर में गिरोह बंद होकर के लोग, गोलबंद होकर के लोग चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक साथ 3-3, 4-4 गाँव में चोरियां करना। बताइए, 3-3, 4-4 घर में लूटना। बताइए, ये पहले के जमाने में हुआ करता था, चोरियां, डकैत आते थे भैया। जी भैया, पहले आते थे, लेकिन ऐसा तो अभी तक हम नहीं कभी सुने थे। तो है जो है, अब तो हमारे घर में हमारे साथ तो हो गया, तो अब तो जी बिल्कुल। अब बताइए, पहले के जमाने में भैया क्या कुछ कहना चाहते हैं? मान लीजिए पहले के जमाने में बताते थे लोग, चोर आते थे, डकैत आते थे, तो लूट पाट लेते थे, पूरे गांव को ही लूट लेते थे। तो पहले समझ में आता था कि प्रशासन नहीं थी, ना ये इतना सख्त व्यवस्था थी, कड़ी शासन नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गई है व्यवस्था। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हो जा रहा है ऐसा घटना। बताइए, लेकिन लेकिन इस पर सच से सच कार्रवाई होना चाहिएगा। अब देखिए, आपका सुना भैया? संदीप मौर्य। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग जब जगह हैं, आज ये आवाज़ उठाने के लिए हम पहुंच पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोग जागरूक हुए, जगह हैं, तब आप उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसे में कहीं घर में जहाँ तक हो सके घर में ही सोइए। और ये चोरों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। घोसी विधानसभा में चोरियाँ हुई, और उसके बाद अब यहाँ तहसील शाहजहानाबाद क्षेत्र के आसपास भी चोरियाँ होने लगी। तो अब यानी कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं बचा है जहाँ की मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की चोरी हो रही है। तो उन लोगों पर जो आरोपी हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो चोर हैं, जो इस प्रकार से गिरोह बंद होकर के लोग, गोल बंद होकर के चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिरकार कौन है ये लोग कि इस प्रकार से मनोबल किस्म के हैं कि रातों रात एक साथ कई घर को में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर उन पर शिकंजा नहीं कसा गया तो ऐसे ही कहीं न कहीं कई ग्राम सभाओं को लूटेंगे। ऐसे न जाने अभी कितने घरों को लूटना बाकी है। चोर हर रोज कहीं न कहीं हर रोज ये चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, यही त्रिलोकी यादव का घर है, और इनके घर में सामने से चोर ना करके, इस रास्ते से प्रवेश ना करके, चोर पीछे के खिड़की को तोड़ करके, इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। देखिए, ये त्रिलोकी यादव का घर है, और ये दूसरे मंजिल पर सो रहे थे। ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर। अब देखिए, दूसरे फ्लोर पे मतलब कहीं छत पे सो रहे थे, और उन्हें तनिक भी खबर नहीं थी कि उनके घर में चोरी हो रही है। बताया जा रहा है 11 बजे के 3 बजे से बीच में, 11 बजे से 3 बजे के बीच में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, और पूरे घर को लूट लिया गया। केवल यही घर नहीं लूटा गया, यहाँ तक कि इस ग्राम सभा का 2-3 घर लूटा गया है, इसके बगल वाला गाँव भी लूटा गया है। तो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं आरोपी। तो ये मुख्यमंत्री के शहर में तनिक भी ये भय नहीं है, बुलडोजर बाबा का, बुलडोजर का भी तनिक खौफ नहीं दिख रहा है। आरोपी इस प्रकार से चोरों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो ये मनोबल बढ़ता चला जाएगा। प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, और कहीं पुलिस प्रशासन गश्त करती रहे तो ऐसे शायद घटनाएं नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार के हालात हैं, यहाँ से आप लोग देख पा रहे थे, और बस यही कहना चाहते हैं, इस मामले की जाँच करके आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।